नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वीडियो गुरु में। और आज हम लोग वीडियो गुरु में बात करने वाले हैं सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट की। तो अभी तक हम लोगों ने सिंपल इंटरेस्ट को समझा, कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्मूले और अप्रोचेस को समझा। आज हम लोग देखेंगे ये जो अप्रोचेस हमने सीखी हैं इनका एप्लीकेशन क्या है, कैसे इन्हें हम सवालों में लगा सकते हैं। तो ज्यादा समय न लेते हुए सीधे चलते हैं सवालों की तरफ और बात करेंगे पहले सवाल की। तो पहला सवाल ये रहा आप सभी के सामने। अब पहला सवाल कह रहा है इफ P इक्वल टू 27,000 R इक्वल टू 6 होल 2 by 3% per annum T इक्वल टू 3 years फाइंड द कंपाउंड अमाउंट। ठीक है, आपसे कह रहे हैं अमाउंट क्या है, मिश्र धन क्या है। अब देखिए पहली चीज है मिश्र धन पूछा गया है तो मेरे को फॉर्मूला पता है A इक्वल टू P ब्रैकेट में 1 प्लस R अपॉन 100। पर R अपॉन 100 रखने में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। R अपॉन 100 में रखने में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। 6 3 12, 6 3 18 प्लस 2 20 by 3 हो जाएगा अगर मैं रखता हूं 27,000। अब ये क्या हो जाएगा 1 प्लस 20 by 3 इंटू 100, फिर ये 5 बार 15 by 16, तो ये आपका आ जाएगा 27,000 इंटू 16 by 15 का क्यूब एंड सो ऑन आप कंडीशन लेते जाओगे। तो अब ये कहीं ना कहीं हमें कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है। अगर मैं फिर यहाँ पे लाइन मेथड यूज करूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, अमाउंट चाहिए यानी 1 इंटू 27,000 प्लस 3 इंटू 16 सही 2/3% का मतलब क्या होता है, 16 सही 2/3% का मतलब होता है 1/50। तो आपको क्या करना है 27,000 का 1/15 भाग निकालना है। 27,000 का 1/15 भाग निकालूंगा तो मैं इसे 15 से डिवाइड कर दूं। 15 से डिवाइड करूंगा 15 से जाएगा 1 टाइम्स, बचेगा कितना 12। 15 से कितना जाएगा आप देखिए 15 से जाएगा 1 टाइम्स, बचेगा 12, 120 हो जाएगा। 15 120 से कितनी बार जाता है 8 टाइम्स, 15 8 जा 120। ठीक, 15 8 जा 120 और फिर 2 जीरो और आ गए तो ये 1800 हो गया। प्लस फिर 3 इंटू, अब आपके पास क्या आ जाएगा 1800 का 1/15, इसका 1/15 करेंगे तो कितना हो जाएगा 15 इंटू 12 180 होता है। 15 इंटू 8 कितना होता है 15 इंटू 12 180 होता है। तो ये 12 और 1 0 120। फिर प्लस अब इसका भी 1/5 15 यानी 1 इंटू, अभी मैंने आपको बताया 15 से 120 कितनी बार जाता है 8 बार जाता है। 15 8 जा 120। तो अब देखिए यहां पर आप अब इसे आराम से कर सकते हैं कि 27,000 तो ये आएगा ही आएगा, प्लस आपके पास ये आपका 5400 आएगा, प्लस 360 आएगा, प्लस 8 आ जाएगा। तो 68 7 और अब आपको पता चल गया 768 देखते ही 768 देखते ही आपको पता चल गया 768 यही आ रहा है, आगे ऐड करने की जरूरत ही नहीं। वरना 27 और 5 32 होता है तो 32 और आ जाता आंसर। ठीक है, तो अब इस सवाल को आप आराम से कर सकते हैं इस मेथड से। एक और मेथड क्या होता है, अगर आपको याद है फ्रैक्शनल वैल्यू लेते हैं 1/15 आ रहा है, 15 प्लस 1 16, 16/15 हो गया, 16/15 यानी 16 इसका क्यूब कर दो। अब 16 और 15 का क्यूब याद है तब तो अच्छी बात है, 16 और 15 का क्यूब याद है तब तो अच्छी बात है, अगर नहीं याद है तो दिक्कत हो जाएगी। तब भी आप इसको ऐसे कर सकते हैं कि 27,000 15 का क्यूब मतलब 15 इंटू 15 इंटू 15 कर लो, आसानी रहेगी। और फिर इंटू 16, 16 का क्यूब, 16 का क्यूब अगर आपको याद नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं 16 इंटू 16 इंटू 16। अब क्या है, अब इतना मल्टीप्लाई करोगे तो अपने आप कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। आप देखो बात वही है जो हम लोग कर रहे हैं, पर ये कॉम्प्लिकेशन यहाँ पे ज्यादा लग रही है, बड़े नंबर्स को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसलिए जो वो लाइन वाला मेथड है जो फॉर्मूला से निकाला है पास्कल ट्राइंगल से, वो आप उसको फॉलो कर सकते। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, देखते हैं अगला सवाल क्या है। अगला सवाल कह रहा है कि प्रिंसिपल आपको 1250 दे रखा है, 1250 दे रखा है, रेट आपको 40% दे रखा है पर एनम, टाइम आपको 2 ईयर्स दिया गया है। अब कहा जा रहा है फाइंड द इंटरेस्ट व्हेन इट इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली। हाफ ईयरली का मतलब हमें पता है जो एक्चुअल रेट है वो इसका हाफ लगेगा, इसका हाफ लगेगा यानी 20 लगेगा। जो टाइम है वो इसका डबल हो जाएगा क्योंकि 1 साल में 2 बार लग रहा है, तो टोटल 4 बार लगेगा, या आप कह सकते हैं 4 ईयर नहीं 4 बार लगेगा, 4 टाइम्स लगेगा।
तो अब अगर आप 125 का 20% से लाइन मेथड लगाते या फॉर्मूला लगाते बड़ा लेंदी पड़ेगा, पर अगर आप इसको नॉर्मली करना चाहें तो आप ऐसे कर सकते हैं। हमें इंटरेस्ट चाहिए तो 4 6 4 1। 20% का मतलब होता है 1/5, तो इसका 1/5 कितना हो जाएगा 250 प्लस इसका 1/5 कितना हो जाएगा 50 प्लस इसका 1/5 कितना हो जाएगा 10 प्लस इसका 1/5 कितना हो जाएगा 2। तो ये आपका आ गया 1000 प्लस 300 प्लस 40 प्लस 2। आंसर आपका कितना हो गया 1342। ऑप्शन सेकंड आंसर हो गया 1342। ठीक है, आप चाहो तो इसको वैसे भी कर सकते हो कि 20% है, 1/5 भाग हो गया 5 प्लस 1 6, 6/5 की पावर 4, 6/5 की पावर 4। तो आपको पता है 5 की पावर 4 कितना हो जाता है, 5 की पावर 4 हो जाएगा 25 और 25 625। ठीक है, और 216 कितना हो जाएगा 96 1296। ठीक है, 6 की पावर 4 कितना हो जाएगा 1296। कैसे किया देखो, 216 इंटू 6 होगा 6 का क्यूब, 16 इंटू 6 96 और 6 इंटू 2 12 1296। अब आपको क्या करना है, आपको पता है 1250 625 के बराबर है, 1250 625 के बराबर है, यानी एक की वैल्यू कितने के बराबर है 20 के बराबर। एक की वैल्यू 20 के बराबर है। आप इन दोनों का डिफरेंस लोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, इन दोनों का डिफरेंस लोगे तो इंटरेस्ट आ जाएगा। अंतर कितना हो जाएगा 1250 625 46 ज्यादा है अभी भी, तो 46 और ऐड कर देंगे हम इसमें। ये आपका आ जाएगा कितना, डिफरेंस आ जाएगा इसका 6 और कितना ऐड करना था 46 ऐड और करना है ना, 46 ऐड किया तो 1117 671 डिफरेंस है, 671 का डिफरेंस है, 20 का मल्टीप्लाई कर दो, 20 का मल्टीप्लाई किया तो 0 2। ठीक है, और कितना सॉरी 2 ही से मल्टीप्लाई होगा, 0 क्यों लगा रखा, 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 14 1 13 1342 आ गया है ना। तो आप इस तरीके से कर सकते हो, क्या 6/5 की पावर 4 कर दोगे क्योंकि 4 साल की बात हो रही है। ये आपका आ रहा था 1296 और ये आपका आ रहा था 625, इन दोनों का डिफरेंस लिया, इन दोनों का डिफरेंस आपका आ रहा था 671। आपको पता चला 625 प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल दिया गया 1250, यानी 1:2 के बराबर, तो 671 कितने के बराबर हो जाएगा 2413 1342। ये भी देखो कैलकुलेटिव और लेंदी हो रहा है, तो जो हम आपको बता रहे हैं ऐसे सवालों में वो करना आपके लिए सबसे आसान रहेगा। अगला सवाल, चलिए अब इस सवाल की बात करें तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, एफ पी इक्वल टू 20,000 आर इक्वल टू 20% पर एनम टी इक्वल टू 1 ईयर। तो हमें क्या दिया गया है, प्रिंसिपल 20,000 रुपए दिया गया है, रेट 20% दिया गया है और टाइम आपको 1 साल का दिया गया है। अब कह रहे हैं फाइंड द इंटरेस्ट व्हेन इट इज कंपाउंडेड क्वार्टरली, त्रिमासिक हो रहा है। त्रिमासिक का भी मतलब क्या बताया था मैंने आपको कि साल में 4 बार लगेगा, साल में 4 बार लगेगा तो रेट को 4 से डिवाइड और समय को 4 से मल्टीप्लाई, ये आपका 5 हो गया, ये आपका 4 हो गया, यानी 5% से 20,000 का 4 बार वैल्यू चाहिए हमें। तो 5% की फ्रैक्शनल वैल्यू होती है 1/20, 1/20। अब आपको अगर 21 की पावर 4 पता है तब तो अच्छी बात है, अगर नहीं पता तो फिर आप बेसिक मेथड ही अपना लो, बहुत अच्छा हो जाएगा। आप देखिए यहाँ पे क्या करोगे, 20,000 का 14641 होता है 4 साल में, तो 4 इंटू 1/20 भाग 1/20 भाग निकालोगे कितना हो जाएगा 1000, 20 से डिवाइड किया, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 1000। ठीक है, प्लस 6 से 1000 का 1/20 भाग, 1000 का 1/20 भाग कितना हो जाएगा 50, 1 0 से 1 0 50 प्लस इंटू 50 प्लस 4 इंटू 50 का 1/20 भाग, 50 का 1/20 भाग, 1 0 से 1 0 कैंसिल, तो ये कितना आ गया 2.5 प्लस 1 इंटू 2.5 का भी 1/20 भाग, 2.5 का भी 1/20 भाग कितना हो जाएगा 0.125, 0.125 हो गया 0.02, 5% है
0.125 हो जाएगा। अब आपको पता चला यहाँ पे देखिए पॉइंट में आंसर आ रहा है, पॉइंट में कोई भी आंसर नहीं दे रखा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ नॉर्थ। लगभग में देखिए कितना हो रहा है 4310, 4310 पॉइंट समथिंग आंसर आना चाहिए, जो हमें दिख नहीं रहा है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ नॉट। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या कह रहा है? अगला सवाल कह रहा है इफ प्रिंसिपल इक्वल टू 2560 आर इक्वल टू 12.5% पर एनम टी इक्वल टू 2 होल 1/5 ईयर्स फाइंड द इंटरेस्ट। अब मैंने आपसे क्या कहा, ऐसे सवालों में हमारी मजबूरी क्या हो जाती है, क्योंकि हम यहाँ पे अब वो फॉर्मूला नहीं लगा सकते, अब हम नॉर्मल कंडीशन से सॉल्व कर लेते हैं। नॉर्मल से कैसे करेंगे? आप 2560 12.5% का मतलब 1/8, 2 सही 1/5, 2 सही 1/5 का मतलब क्या हो गया, 2 साल पूरा लगेगा, तीसरे साल 1/5 समय के लिए लगेगा। तो आपने निकाला 2560 का 1/8 भाग, 2560 का 1/8 भाग कितना हो जाएगा, 8 से ये जाएगा 3, 1 बचा 16, 2 0 पहले साल। दूसरे साल फिर 320, इसका 1/8 कितना हो जाएगा 40, इसका 1/8 कितना हो जाएगा 40। फिर उसके अगले साल 320, उस 18 40, इस 320 का 18 40 और 40 का 18 5। अब आपको पता है कि ये साल जो तीसरा साल है इसमें 1/5 मिलेगा, इसमें कितना मिलेगा 1/5 मिलेगा, यानी इसका भी डिवाइड बाय 5 डिवाइड बाय 5 डिवाइड बाय 5 डिवाइड बाय 5 चलेगा। तो 5 से अगर मैं इसे डिवाइड करूंगा ये कितनी बार जाएगा 64 टाइम्स। 5 से इसे डिवाइड करूंगा ये कितनी बार जाएगा 64 टाइम्स, ये जाएगा 8 टाइम्स, ये जाएगा 8 टाइम्स, ये जाएगा 1 टाइम। अब आपने सॉल्व करने का प्रयास किया तो ये कितना हो गया 64 इंटू 8 72 प्लस 8 120 120 और 40 120 कितना हो गया था, सॉरी 64 और प्लस 8 70 70 प्लस 8 80 80 प्लस 40 120 120 121 और 640, तो 640 प्लस 121 आंसर कितना हो गया 761। आंसर आपका आ गया 761। ऑप्शन सेकंड इज द राइट आंसर, ऑप्शन सेकंड इज द राइट आंसर। अब देखो इसमें आप ऑप्शन से कैसे खेल सकते थे, आपने देखा 320 320 640 तो ये हो गया, 640 ये हो गया, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता, ठीक है। फिर आपको पता चला 320 40 40 40 5, और आपको पता है 1/5 होगा, तो ये 5 से 5 कैंसिल आउट हो गया, 1 आ गया, यानी वैल्यू 1 में आ रही होगी। वैल्यू की यूनिट डिजिट क्या होनी चाहिए 1 होनी चाहिए, 1 केवल अब इसी केस में है, तो आंसर ये हो गया, क्योंकि 640 से बड़ा हो रहा है आंसर, 640 से बड़ा ये नहीं है, बाकी जो वो है 761 उसकी यूनिट डिजिट 1 आ रही है, तो यही आंसर होगा। क्लियर है, तो ऑप्शन सेकंड इज द राइट आंसर। पूरा हमें सॉल्व करके ऐड करने की जरूरत नहीं थी, ऑप्शन से भी हम गैस कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल कह रहा है इफ ए इक्वल टू 1715, क्या है अमाउंट जो है वो 1715 है, रेट आपका 16 सही 2/3% है, और टाइम जो है वो 3 साल है। अब 16 सही 2/3% है, आप अगर फॉर्मूला लगाओ तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, लेकिन यहां पे हम क्या कर सकते हैं फ्रैक्शन वैल्यू का मदद कर सकते हैं। प्रिंसिपल में तो फिर ब्रेक करके हमारे पास करने के लिए कुछ है नहीं, अगर कंपाउंड टेस्ट होता प्रिंसिपल दिया होता तो आसान होता, लेकिन क्या है यहाँ पे अमाउंट दिया है और प्रिंसिपल पूछा है, तो अब हम क्या करेंगे, इस फ्रैक्शनल वैल्यू का मतलब होता है 1/6, इस फ्रैक्शनल वैल्यू का मतलब क्या होता है 1/6, यानी 6 से 1 ज्यादा, 6 से 1 ज्यादा, तो यानी अमाउंट हो गया 7, प्रिंसिपल है 6, 3 साल की बात हो रही है, आपने क्यूब कर दिया, अब क्यूब किया तो ये 343 आ गया, और ये आपका आ गया 216, ये कितना आ गया 216। तो अब आपको पता चला 1715 अमाउंट है, तो ये किसके बराबर होना चाहिए 343 के बराबर। हमें किसकी वैल्यू चाहिए प्रिंसिपल की, यानी चाहिए 216 की, हमें किसकी वैल्यू चाहिए प्रिंसिपल की, यानी हमें चाहिए 216 की वैल्यू। अब देखिए 343 से आपने इसे डिवाइड किया तो ये सीधे सीधे 5 बार चला जाएगा। आप कहोगे आपको कैसे पता सर 5 बार जाएगा, देखो मुझे देखते ही समझ में आ गया 43 इंटू 5 कितना होता है, 43 इंटू 5 हो जाता है 215, 15 रह गया 2 कैरी, 5 3 15, 2 कैरी था 17, 17 15 दिख रहा है। मैंने कैसे पकड़ा 3 से 5 देखा, 3 से 5 5 के टेबल में आएगा, मैंने कहा 5 टाइम करके देखा 43 है, 43 इंटू 5 होता है 215, 215 में 15 रहा, 2 कैरी
5 3 15, 2 कैरी था 17 15, मुझे पता चल गया ये 5 से डिविजिबल है। और 216 इंटू 5 करूंगा तो कितना हो जाएगा 1080, 16 इंटू 5 80 और 2 इंटू 5 10, तो 10 80 1080 आंसर आ गया। तो ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। तो आप देखिए जहां पर हमारी अमाउंट आ जाता है वहां पे आपकी फ्रैक्शन वैल्यू से सवाल बड़ी आसानी से हो सकते हैं, वरना फॉर्मूला लगाते तो ये आपको बड़ा लेंदी पड़ता बच्चों, है कि नहीं। अगर आप फॉर्मूला लगाते तो सोचिए कितना लेंदी हो जाता कि 1715 इक्वल टू पी, फिर 1 प्लस ये आपका 50/3 आता इंटू 100, फिर इसका क्यूब। बात वही तो पढ़ रही है, लेकिन ये आप लेंदी कर रहे हो, फॉर्मूला लगा रहे हो। अब हम लोग जो बता रहे हैं वहां पे फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल कह रहा है इफ आई इक्वल टू 150, आपसे कहा जा रहा है ब्याज 150 है, रेट आपका 14/2/7 है और टाइम 2 साल है, इन प्रिंसिपल ज्ञात करना है। अब देखो अगर इसे फॉर्मूले में लगाओगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा सॉल्व करना, लेकिन अगर मुझे ये पता है कि इसकी फ्रैक्शनल वैल्यू होती है 1/7, 1/7 का मतलब है कि अमाउंट 8 हो जाएगा, 7 + 1 8, और 8/7 का अगर मैंने क्या कर दिया स्क्वायर, तो 2 साल की बात पूरी हो गई। 64/49, 64/49। तो मुझे क्या पता चला, ये 49 क्या है बच्चों प्रिंसिपल, और ये 64 क्या है अमाउंट। प्रिंसिपल में से अमाउंट हटा दूं यानी कि आई आ जाएगा, आई कितना हो जाएगा 64 - 49 यानी 15। आई मेरा 15 आ रहा है और देगा कितना गया है 150, तो मैं कह सकता हूं 15 जो है वो 150 के बराबर, 15 जो है वो 150 के बराबर। 15 कितने के बराबर है 150 के बराबर है, तो एक कितने के बराबर हो जाएगा, एक आपका 10 के बराबर हो जाएगा। 15 अगर 150 के बराबर है तो एक कितना हो जाएगा 10 के बराबर हो जाएगा। तो हमें किसकी वैल्यू चाहिए, हमें मूलधन ज्ञात करना है। प्रिंसिपल कितना है 49, प्रिंसिपल हमने कितना माना था 49, तो आंसर कितना हो जाएगा 49 इक्वल टू 490। तो आप ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर, ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। आप करके देख लो, देखो 490 का अगर आपने 1/7 भाग से करा है, पहले साल कितना मिलेगा 70, दूसरे साल मिलेगा 70, और 70 का 1/7 भाग 10, ऐड करोगे 150 हो गया, ऐड करोगे तो 150 हो गया। देखो सही है ना। तो अगर इस तरीके का सवाल आए तो भी हम इसे फ्रैक्शनल वैल्यू की मदद से बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं बच्चों। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या है, इफ अ सम ऑफ ₹2000 इज गिवन एट 5% पर एनम, देन फाइंड द डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर। मैंने आपको क्या बताया था, अगर अभी आपको याद हो, कि फॉर्मूला होता है इस केस में 2 साल के केस में सीआई और एसआई का वैल्यू P R/100 का स्क्वायर, P R/100 का स्क्वायर, ठीक है। और अगर आप वैसे सॉल्व करना चाहें तो हमें पता है क्या हो जाता है। अगर 2 साल की बात करें तो देखो मैं आपको पूरा बता रहा हूं, आपको यहां से क्लियर हो जाएगा। 1/5 हो जाएगा, सॉरी 5% है तो 1/20 हो गया, 1/20 है। आपने क्या किया, इसको 21 माना, स्क्वायर किया, तो ये 441 400 हो गया। तो अगर मैं इसे बेसिकली तोड़ूं तो ये क्या हो जाएगा 400, ध्यान से बनना 400, 1/20 निकालूंगा 20, फिर अगले साल आऊंगा तो इस 20 और 1, यानी अगर मुझे पता है कि मुझे 5% बोला जा रहा है, मुझे 5% बोला जा रहा है, तो एसआई और सीआई का डिफरेंस 1 होगा, एसआई और सीआई का डिफरेंस 1 होगा 2 साल के लिए। तो अगर मैं इसको यहां पे लॉजिकली दोनों तरीके से आपको करके दिखा दो, पहले 20,000 है, सॉरी 2,000 है, इसका 5 का स्क्वायर 25/100 का स्क्वायर 10,000, ये होना चाहिए आंसर। तो आपने क्या किया, 3 0 से 3 0 कैंसिल कर दिए, 2 से 5 बार, 5 से 5 बार, तो आंसर यहां पे क्या हो जाएगा हमारा, यहां पे आंसर क्या हो जाएगा नॉट, ऑप्शन 4, ठीक है। अगर यहां पे आप लगाओगे तो आंसर क्या हो जाएगा नॉट, ऑप्शन 4। चलिए बात करते हैं अगले सवाल की, मतलब इसको अगर उस मेथड से करते तो
5% का मतलब होता है 1/20। 5% का मतलब क्या होता है 1/20, और 1/20 का अगर मैं स्क्वायर कर दूंगा तो ये हो जाएगा 400। अब मुझे पता है ये जो 400 है वो कितने के बराबर है, 2000 के बराबर। ये जो 400 है वो 2000 के बराबर है, और मुझे पता है एसआई और सीआई का डिफरेंस 2 साल में 1 होता है। 2 साल में क्या होता है, 1 होता है। 400 से 20 से 20 कैंसिल, 4 से ये चला गया 5 बार, आंसर आपका आ गया 5, यानी कि ऑप्शन फोर्थ नॉट। आंसर आ गया आपका 5, यानी ऑप्शन फोर्थ नॉट। क्लियर। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कह रहा है इफ द डिफरेंस बिटवीन सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 years ऑन अ सम एट 10% पर एनम इज 20, देन फाइंड द सम। क्या कहा जा रहा है, यदि ऐसा हो जाए कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का जो अंतर है 2 साल का 10% से वो कितना है 20 के बराबर, तो फाइंड द सम। आपको धनराशि ज्ञात करनी है। आपने क्या कहा, फॉर्मूला लगाया 20 इक्वल टू 10/100 का स्क्वायर पी, 0 से 0 कैंसिल, तो ये कितना हो गया 20 इक्वल टू P/100। 100 इस साइड आ गया तो 2000 हो गया। P की वैल्यू आपकी आ गई 2000। P की वैल्यू आ गई आपकी 2000। अब अपने वाले मेथड से देखें, 10% का मतलब होता है 1/10, स्क्वायर कर दिया तो ये कितना आ गया 1/100, यानी जो 1 है यही SI/CI का डिफरेंस बता रहा है 2 साल का, तो ये 20 के बराबर है। 1 अगर 20 के बराबर है, प्रिंसिपल 100 है, तो 100 कितने के बराबर हो जाएगा 2000 के। 100 कितने के बराबर हो जाएगा 2000 के। आंसर आ गया। ठीक है, तो ऑप्शन सेकंड, ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट आंसर। 2000 ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट आंसर। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, देखते हैं अगला सवाल क्या है आप सभी के लिए। तो अगला सवाल ये रहा। अगला सवाल क्या कह रहा है, इफ द डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 3 years on a sum given at 4% per annum is 1220, then find the sum। अब देखो यहां पे आपको क्या करना होता है, यहां पे आपको फॉर्मूला पता है सीआई और एसआई का डिफरेंस 1220 बराबर होना चाहिए। फॉर्मूला क्या होता है यहाँ पे, PR/100 का स्क्वायर, PR/100 का स्क्वायर ब्रैकेट में 300 प्लस R/100, ब्रैकेट में 300 प्लस R/100 ये होता है, ये हमें पता है। तो 220 को हमने बराबर रखा, ये कितने के बराबर है 4%, तो P 4/100 यानी 16/10,000 लिख सकता हूं। 16/10,000 प्लस 305 प्लस 0/100, 305 डिवाइड बाय 100। अब आप इसको इधर ले आए, 1220 इंटू ये कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, 6 0 डिवाइड बाय 16 इंटू 305। अब आपने इसे डिवाइड किया तो 305 से अगर मैं इसे डिवाइड करूं, ये कितनी बार जा रहा है 4 बार। 5 इंटू 4 20, 3 इंटू 4 12, 4 बार जा रहा है। 4 से 16 चला जाएगा 4 बार, और 4 से ये आपका चला जाएगा 2 5 और 1 2 3 4 इतनी बार। तो आंसर आपका आ जाएगा 25 और 4 0, 25 4 0 कहीं नहीं दिख रहा है। आंसर हो गया ऑप्शन फोर्थ नॉट। आंसर हो गया ऑप्शन फोर्थ नॉट। अब आप कहोगे सर वो वाला मेथड से हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। वहां पे हमने आपको क्या बताया था, जैसे यहां पे लिखा है कितना 4%, 4% का मतलब होता है 1/25, 1/25 होता है। तो आप 3 साल की बात करेंगे तो 625 मानेंगे, 25 का 625 क्यों मानेंगे, 25 का स्क्वायर थोड़ी ना, 25 का क्यूब मानेंगे। 25 का क्यूब कितना हो जाता है, कितना भी हो, अभी मैं इसको मान लेता हूं 625 इंटू 25 हो जाएगा 25 का क्यूब। ठीक है, 25 इंटू 25 625 होता है, 25 आ जाएगा और 6 कैरी हो जाएगा। 25 इंटू 6 होता है 150 और 6 कैरी था 15625, 15625 होता है। ठीक है, 25 का क्यूब क्या होता है 15625। अब आप 15625 पे जाएंगे तो आप देखिए यहां पे क्या होगा, जब आप इसे 25 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास आएगा 625, ये आएगा 625, ये आएगा 625, 25 यहां पे आएगा 25 25 25 और 1, यानी सीआई और एसआई का 3 साल का डिफरेंस आप क्या कह सकते हैं, 3 बार 25 प्लस 1, 3 बार 25 प्लस 1,
यानी अगर यहाँ पे 4% दिया गया था, आपको पता चला ये 1/25 हो जाएगा। 4% का मतलब 1/25 है। आपके दिमाग में सबसे पहले आया 3 × 25 + 1, 3 × 25 + 1, यानी ये कितना हो गया 76। ये कितना हो गया 76। तो आपके दिमाग में आ गई बात कि 1220 76 के बराबर है। आपको वैल्यू किसकी चाहिए? आपको 25 का क्यूब, 25 का क्यूब कितना होता है 15625, 25 का क्यूब क्या होता है 15625, इसकी वैल्यू चाहिए। जब आप इसे डिवाइड करके मल्टीप्लाई करोगे आपका आंसर वही आ जाएगा 25,000, सॉरी 25,000 क्यों 2,50,000, यानी ऑप्शन 4 नॉट आपका सही जवाब हो जाएगा। क्लियर है? तो यहां पर अभी क्योंकि ये वैल्यू 25 है, क्यूब्स इस तरीके के बड़े कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं, तो आप नॉर्मली उसे कर ले तो वो भी आपके लिए आसान ही रहेगा। चलिए, तो आज के सेशन को बस इतना ही रखते हैं। उम्मीद करते हैं आज का सेशन आपको मजेदार लगा होगा, आपने कुछ नया सीखा होगा। मुलाकात होगी अगले सेशन में, तो बात करेंगे और कॉन्सेप्ट्स की और सवाल के। पर अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे एंड एंजॉय योरसेल्फ।